Welcome to Yak Titi Horror Stories. Welcome back. इस कहानी की लेखक लता जी हैं, तो ये कहानी लता जी के नाम। मित्रों, आपने काली जुबान शब्द सुन रखा होगा। अक्सर कभी किसी के बोलने से ही कुछ अशुभ हो जाता है तो इस इंसान को काली जुबान वाला इंसान कहते हैं और उसे समाज में हीन भावना से देखा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा किस्सा इसी बात पर आधारित है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक गांव में लता नाम की औरत रहती है। उसकी शादी तो उसके घर वालों ने बचपन में ही कर दी थी और उसके 3 बच्चे भी थे। उसको उसके ससुराल वाले तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन गांव वाले उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया बताते थे। गांव वाले उससे अक्सर दूरी ही बनाए रखते थे, क्योंकि वो जो भी बोलती वो सच हो जाता था। लता के मायके में उसके पड़ोसी बताते थे कि बचपन में लता को एक कुत्ते ने काट लिया तो लता ने अचानक मुंह से कुत्ते के लिए अशुभ निकाले कि इस कुत्ते को मौत क्यों नहीं आ जाती। अगले दिन हुआ भी कुछ ऐसा ही और वो कुत्ता गली के बाहर मरा पड़ा मिला। तब से गांव वालों ने दहशत फैला दी गई। दूसरी घटना तो इतनी भी भयानक थी कि लोग लता को डायन कहने लगे। इसी एक बार बचपन में लता का एक दिन तवे पर हाथ जल गया था। हाथ जलने से वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी। उस दिन घर वाले सब खेत गए हुए थे। उसकी बड़ी बहन घर पर ही थी। वो दौड़कर अंदर आई और अपनी बहन का घाव देखा तो वो बोली, बस इतना सा जल जाने पर क्यों इतना मुंह फाड़ कर रो रही हो। लता को उसकी इस बात पर गुस्सा आ गया और बोली, तुझको आग लगे तब पता चले कि कितना दर्द होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने में क्या देर थी। उसी रात घर के पास पड़े चारे में आग लगने से उसकी लपेट घर पर भी आ गई और उन लपेटों में केवल लता की बहन ही जली, बाकी सब बच गए। काफ़ी ज़्यादा जल जाने की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से लोग उसे चुड़ैल कर पुकारने लगे। ऐसी और कई घटनाओं को लता के परिवार ने सहा था, लेकिन आखिर बेटी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये सोचकर चुप रह जाते थे। बचपन में ही 10 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई। लता का पति पेशे से ड्राइवर है और वो रोज़ उसे माता के मंदिर में ले जाता है ताकि काली शक्तियाँ उस पर हावी ना हो जाए। लता अपनी काली जुबान के अभिशाप से अभी भी जूझ रही है और अक्सर चुप ही रहती है। पता नहीं कभी कौन सी बात मुंह से निकल जाए और उसके पति और ससुराल वालों को कोई नुकसान पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। अगर ऐसी ही अद्भुत और अचंभित कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय दोस्तों।